और सुनील जी भट्ट का सीधा रुख कर लेते हैं। सुनील जी भट्ट, क्या कुछ वहां पर आप उत्सुकता महसूस कर पा रहे हैं? पीएम मोदी को पहुंचना है वहां। जी, मैं आपको अपडेट देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और अब वो हरी झंडी दिखाएंगे पहली वंदे भारत ट्रेन को, जो कि श्रीनगर जाएगी, कश्मीर घाटी जाएगी। ऐतिहासिक पल है। कश्मीर घाटी देश के बाकी भागों से रेल मार्ग से जुड़ने जा रही है और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जो है वो यहां पहुंचेंगे कटरा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में और यहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आप देखिए यहां पर जो है लोग जो है भारी संख्या में आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है जम्मू कश्मीर का और निश्चित तौर पर यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है एक अहम भाषण देंगे और कहीं ना कहीं दुश्मन देश को भी एक कड़ा संदेश यहां से जाएगा कि जब देश की जो अगर हम देखिए एकता और अखंडता है उसका बचाव करने के लिए हम शौर्य भी दिखा सकते हैं, बल भी दिखा सकते हैं और विकास भी करेंगे। विकास की जो यात्रा है हमारी ये रुकने वाली नहीं है। पाकिस्तान कुछ भी कर ले, जम्मू कश्मीर विकास की यात्रा है सुनील, ये थमनी नहीं चाहिए। आपके पास हम लौटते हैं, श्वेता सिंह का रुख कर लेते हैं, काटा स्टेशन पर मौजूद है। श्वेता, वहां पर किस तरह की हलचल है? पीएम वहीं पर मौजूद है? हलचल है, लेकिन चूंकि वो इलाका जो है वो बिल्कुल घेराबंदी उसकी है जहां पर प्रधानमंत्री को पहुंचना है, तो हमें प्रतीक्षा करनी होगी। वैसे भी राजीव, जब ट्रेन यहां से चलेगी ना, जैसे ही वो हरी झंडी दिखाएंगे, पहली बोगी हमारी ही है, इसीलिए ये एग्जीक्यूटिव क्लास की पहली बोगी जिसमें हम सब आज सवार हैं, जहां से आगे हम निकलने वाले हैं। तो यहाँ जब हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं, पूरी ट्रेन को हरी झंडी, वो सारी बोगियां यहाँ से गुजरेंगी, तो वैसे ही हम वो तस्वीरें दिखा देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आज अभी भी जब वो उन ब्रिजेस पर गए होंगे प्रधानमंत्री और वहां का निरीक्षण उन्होंने किया होगा, वहां जो संतुष्टि उन्हें मिली होगी वो देखकर, और उसको देखकर अब ये लग रहा होगा कि एक बार वाकई, चूंकि इसमें बहुत सारे यात्री भी सवार हैं, मीडिया कर्मी हैं, रेलवे के जो कर्मचारी हैं वो भी हैं, रेलवे में किसी भी तरह का जो योगदान दिया है, जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं इनके, वो सब यहाँ पर हैं। लेकिन इसके साथ ही कई सारे यात्री भी हैं जिन्होंने खास इस अनुभव को हासिल करने के लिए यहाँ पर आज टिकट्स लिए हैं और ये सफर तय कर रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति बिल्कुल दिल थाम कर इंतजार कर रहा है उस पूरे रास्ते का। शायद हम सब यहाँ पर रहते नहीं हैं, इसीलिए हम खूबसूरती के लिहाज से देखेंगे, लेकिन जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो इसे एक प्रैक्टिकलिटी के तौर पर और किस तरीके से सहूलियत के हिसाब से श्वेता, आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे देश में हर चीज पर राजनीति होती है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर कई तरह की टिप्पणियां होने लगी है कि भाई वो जिस चश्मे से देख रहे हैं बीजेपी का भी चश्मा उसी तरह का है। लेकिन उमर अब्दुल्ला के जो रिएक्शंस आ रहे हैं या उमर अब्दुल्ला की जो इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहे हैं, एक स्टेट को हेड करने के तौर पर अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हाँ, उमर अब्दुल्ला ने कल भी जो स्टेटमेंट्स दिए थे, जब उन्होंने ये कहा कि मैं 7वीं 8वीं में पढ़ता था जब इस पर काम शुरू हुआ था, आज मेरे बच्चे नौकरी कर रहे हैं और यहाँ पर शुरू हो चुका है, मतलब ये ट्रेन हमारी चल रही है राजीव, और इतिहास के जिस पल का हिस्सा बनने के लिए हम इंतजार कर रहे थे वो ट्रेन हमारी चल पड़ी है। ये इतिहास की शुरुआत यहाँ से हो रही है। एक ऐसा रास्ता जहां पर 38 टनल और 927 जो ब्रिजेस हैं उनका निर्माण किया गया है, उस रास्ते पर चलते हुए हम आपको ये बेहद दुर्लभ तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस अनुभव का हिस्सा बनने के लिए मुझे बहुत इस समय गर्व का एहसास हो रहा है, एक हिंदुस्तानी होने के नाते। यहाँ पर वो पूरे रेड कार्पेट का हिस्सा आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी हमें दिखे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहाँ अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं सबका। वरिष्ठ मंत्री, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं और इन सब की मौजूदगी में आज ये ट्रेन निकल पड़ी है। ये इतिहास की ट्रेन है, ये इतिहास की रेलगाड़ी है, ये विश्वास की रेलगाड़ी है, ये विश्वास का सफर है, ये हिंदुस्तान के गर्व का सफर है, ये हमारे उन सैकड़ों इंजीनियर्स की मेहनत का सफर है जो आज मुकम्मल हो रहा है, जब जम्मू से लेकर कश्मीर तक पूरा हिस्सा अब रेल से जुड़ रहा है। और इतना ही क्यों, पूरे देश से कश्मीर के जुड़ने की ये बारी है। कोई भी मौसम हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, हरदम ये एक यातायात का जो रास्ता है वो खुला रहेगा हमारे देशवासियों के लिए। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी सेनाओं के लिए भी, जिन्हें युद्ध की परिस्थितियों में जब जरूरत होती है कि वो कनेक्टिविटी बनी रहे तो ये रास्ता हमेशा खुला रहेगा। देखिए, ये यहाँ के
वासी हैं, यहाँ के लोग भी हैं, सुरक्षाकर्मी भी हैं और सब अपने अपने मोबाइल हाथों में निकालकर वीडियोस बना रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सफर कितना ऐतिहासिक है। अलग अलग हिस्सों में इसका काम पूरा होता रहा, लेकिन एक छोटा सा जो हिस्सा था, एक छोटी सी जो टुकड़ी थी, एक छोटा सा जो रास्ता बीच का था, वो पूरा नहीं हो पाया था। और वो जैसे ही पूरा हुआ है, ये संपर्क आज पूरा हो गया है। ये शानदार ब्रिजेस, ये शानदार टनल्स, और यहाँ से जब भारतीय रेलवे के इन वैगनों को पीछा छोड़ते हुए हम आगे इस रेल की पटरी पर बढ़ रहे हैं, जहां पर पूरी उत्सुकता के साथ रेलवे के कर्मी भी टकटकी लगाए इस वंदे भारत एक्सप्रेस को देख रहे हैं, तो सबके मन में इस समय एक प्रार्थना भी होगी, एक संकल्प भी होगा कि भारत को समर्पित ये जो सबसे खास ट्रेन है वो यहाँ से चल रही है, तो पूरा देश इसे देखे, क्योंकि पूरी दुनिया तो इसे देख ही रही है। ये जैसे ही हम स्टेशन से बाहर निकलेंगे राजीव, वैसे ही ये रफ्तार पकड़ लेगी ये ट्रेन। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ये कटरा का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं, कटरा जहां पर श्री वैष्णो देवी के दर्शन के लिए, माता के दर्शन के लिए सब आते हैं, और इसीलिए यहाँ की ट्रेन कनेक्टिविटी है उसकी जरूरत भी रहती है। पीछे मैं उन पहाड़ियों को देख सकती हूँ, हालांकि कैमरा उतना पीछे नहीं मुड़ पाएगा, लेकिन यहाँ पर जो ट्रेन्स हैं वो भी दूसरे रास्ते पर जाने वाले भी यहीं इसी ट्रेन के वीडियोस बना रहे हैं। और जैसे ही हम इसके आगे बढ़ेंगे ना राजीव, तो वहां पर वो पहाड़ी रास्ते पूरा इलाका खुला हुआ हमें नजर आएगा। और तरह तरह के रेल रूट्स पर जाने के बावजूद मैं जब इस रूट पर जा रही हूँ तो मुझे वो तस्वीरें देखनी है, हाथों में हरी झंडे लिए, जो एक सामान्य प्रक्रिया होती है जिसके जरिए लोग जो रेलवे के कर्मचारी होते हैं वो सब आगे की ओर जाने का इशारा करते हैं एक रेलगाड़ी को, वो सब यहाँ इशारा कर रहे हैं। वो उन सब के चेहरों पर एक संतुष्टि है। वो भी न जाने कितने कितने दिनों से सोच रहे होंगे कि ट्रेन यहाँ से निकलेगी। आज वो ट्रेन निकली है। अब पुरानी वो छुक छुक गाड़ी तो नहीं रही जो सीटी बजाते हुए आगे की ओर बढ़ती थी, लेकिन आज की वो गाड़ी जो बेहद शांति से, बेहद खामोशी से आगे बढ़ती है, कुछ उसी तरीके से जो एक महान देश का दृढ़ संकल्प होता है कि आप जो काम करते हैं वो खामोशी से करते हैं, दुनिया देखती रह जाती है। हम यहाँ से एक रेल ब्रिज को अब क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे। इन रेल लाइनों की, इन पटरियों की जरूरतें जो सुरक्षा की भी होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, और इसीलिए मुझे ये भी देखना है आज कि उस हिसाब से किस तरीके से इंश्योर की जा रही है इसकी सुरक्षा। कुछ ऐसी दुर्घटनाएं याद आती हैं पुरानी, जो आतंक के हिसाब से जम्मू के स्टेशन पर हमने देखा था, लेकिन यहाँ पर कटरा के स्टेशन से जब हम निकल रहे हैं तो इसकी सुरक्षा व्यवस्था भी चारों तरफ से उन तारों की घेराबंदी भी आप देख सकते हैं जो इस रेल लाइन को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है। कई जगह तो वो ऊंचाई भी है जहां तक कोई पहुंच ही नहीं सकता है दुश्मन, लेकिन यहाँ पर भी इसको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है वो सब आप देख रहे हैं। यहाँ पर रेल चल निकली है, तो यहाँ पर रेल को पर हमारे जो हाउसकीपिंग के स्टाफ हैं, यहाँ पर जो रेल के का स्टाफ है, बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो कि आज अच्छा, तो ये ख्याल रखेंगे रास्ते भर हमारा। और यहाँ पर इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। सबके चेहरों की मुस्कान आपको बता रही है कि वो क्या महसूस इस समय कर रहे हैं। राजीव, मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और वो पूरा रास्ता देखेंगे, हम अपने दर्शकों के लिए ये रिकॉर्ड भी करते रहेंगे ये अविस्मरणीय रास्ता कैसा होने वाला है। मुझे लगता है बहुत बड़ी संख्या में लोग भी ऐसे होंगे जो चाहेंगे कि कम से कम इस रेल रूट पर गुजरें, अपने अपने टिकट यहाँ से कटाएं, क्योंकि यहाँ आज इस ट्रेन के साथ ही हमने एक बहुत बड़ी प्रगति की ओर अपना कदम बढ़ा लिया है। दर्शक इस बात के लिए भी उत्सुक होंगे कि मील में आपके लिए आया क्या है, उस बॉक्स में आपको क्या वंदे भारत की पहली यात्रा में क्या मिला है। ठीक है श्वेता, आपके पास लौटने लगे। पीएम मोदी लोको पायलट से बातचीत करते हुए उनकी तस्वीरें आ गई हैं और हरी झंडी दिखाते हुए उनकी तस्वीरें ये सामने आ रही। हरी झंडी जब दिखाई उससे पहले की ये तस्वीरें हैं और आज तक के कैमरे में लाइव कैद भी हुआ है। ये पीएम मोदी और उनके साथ में तमाम जो मिनिस्टर्स हैं वो भी दिखाई दिए हैं, मुख्यमंत्री दिखाई दिए हैं, एलजी केंद्रीय मंत्री, और ये हरी झंडी दिखाते हुए तस्वीरें। ये वंदे भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरी झंडी है और कश्मीर के विकास को आप कह सकते हैं एक तरीके से हरी झंडी। और ये उसी वक्त की तस्वीर जब हरी झंडी है, ट्रेन चली, ये उस समय की आप तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का।
और श्वेता तो इसी ट्रेन में जो इस समय आप चलते हुए देख रहे हैं इसी में भीतर मौजूद भी है। श्वेता, तस्वीरें भी अब आ गई हैं। पीएम मोदी जब हरी झंडी दिखा रहे थे और पीएम मोदी ने लोको पायलट से बातचीत भी की थी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ठीक है, हम श्वेता का रुख करेंगे, लेकिन ये बुलंद भारत की इसमें कोई दो राय नहीं कि बुलंद तस्वीर है। ये ट्रेन उस हिस्से में पहुंच रहे हैं, उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां पर क्लाइमेट, जहां पर मौसम बहुत ज्यादा साथ नहीं देता है, जहां पर भौगोलिक परिस्थितियां बहुत मुश्किल, बहुत जटिल है, वहां पर जीवन आसान नहीं है। वहां पर आप एक ऐसी ट्रेन पहुंचाते हैं जिसकी स्पीड ज्यादा है, जो आपकी अत्याधुनिक ट्रेन में से एक मानी जाती है। सुनील जी भट्ट भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता है। सुनील जी भट्ट, जम्मू कश्मीर के विकास में क्या चार चांद लगा देगा, कई गुना बढ़ा देगी ये ट्रेन, इतनी इंपॉर्टेंट है? जी बिल्कुल राजीव, जैसे कि मैंने कहा कि इस ट्रेन के चल जाने से जम्मू कश्मीर में पर्यटन को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा और जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी जम्मू कश्मीर का पर्यटन है। यहाँ की यानी कि यहाँ पर जो पर्यटन का क्षेत्र है वही जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। ट्रेन से जो है कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी जम्मू और श्रीनगर के बीच और देश के बाकी भागों और कश्मीर घाटी के बीच जो है अब दूरियां कम हो गई हैं। अब रेल मार्ग से सीधा कश्मीर घाटी पहुंचा जा सकता है और पर्यटकों को काफी ज्यादा सुविधा होगी, किसानों को भी इसका काफी लाभ होगा, खासतौर पर कश्मीर घाटी के किसानों को। सभी को आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं लाभ होगा। आपके पास सुनील हम लौटते हैं क्योंकि पीएम उसी जगह पर पहुंचेंगे कुछ देर बाद, आपके पास हम लौटते हैं। एक बार फिर से श्वेता का रुख करते हैं। श्वेता, हमने नॉर्थ ईस्ट में एक टॉय ट्रेन चलते हुए देखी, हमने शिमला में ट्रेन देखी, लेकिन वो टॉय ट्रेन है। लेकिन क्या ये जो ट्रेन है उसी तरह पहाड़ी मार्गों पर उसी तरह से घूमते हुए जो है श्रीनगर तक पहुंचेंगी? श्वेता का हम रुख करेंगे। श्वेता उसी ट्रेन में मौजूद है और अब कई टनल से होकर इस ट्रेन को गुजरना होगा, तो स्वाभाविक है कि सिग्नल में कहीं ना कहीं इशू थोड़ा जगह कई जगहों पर आएगा। लेकिन ये तस्वीरें हैं, पीएम मोदी ने हाथ हिलाते हुए सभी का अभिवादन स्वीकार किया है, इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई।